हाँ दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो क्विज़ है वो हम अपने चैनल पे डालते हैं और हम बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि करीब 350 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को और उसमें से 30% बच्चों ने सही आंसर किया है और 70% बच्चों ने इसका सही आंसर नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉट 0 का क्या वैल्यू होगा, कॉट 0 डिग्री का आपका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चों को ज़्यादातर याद रहता है साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू और आपका एक टेन थीटा। इस तीन का वैल्यू तो याद रहता है, लेकिन कॉट थीटा आपका कॉट थीटा हो गया आपका, या फिर कॉसेक हो गया या फिर सेक हो गया, इसका वैल्यू आपको याद नहीं रहता है। इसी वजह से जो कॉट 0 का वैल्यू हमने पूछा है, सिर्फ 30% बच्चों ने इसका सही आंसर कर पाए हैं और 70% बच्चे इसका आंसर सही नहीं कर पाए हैं। तो चलिए हम लोग बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि इसका आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आपको साइन का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है और टेन का वैल्यू जब पता है तो आप इसको ईजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू है, कॉट 0 डिग्री का क्या वैल्यू है। अब जब कॉट का नाम आता है तो आप लोगों को लगता है कि यार मुझे कॉट का तो कुछ पता नहीं है कि कॉट का क्या वैल्यू होता है, कॉसेक का क्या वैल्यू होता है और सेक का क्या वैल्यू होता है। तो ठीक है, अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट कॉट का वैल्यू पता नहीं है तो आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर सब्जेक्टिव में आता है तो आप कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कॉट 0 डिग्री बराबर, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और हम लोग को पता है कि कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाता है कि कॉस थीटा बटे आपका साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमें पता है कॉस थीटा का भी वैल्यू हमको पता है, साइन थीटा का भी वैल्यू हमको याद ही रहता है। तो इससे हम लोग ईजीली डिग्री का क्या वैल्यू हो सकता है। तो अगर थीटा का जगह हम लोग यहाँ पे 0 रख दें तो यहाँ पे कॉस में भी 0 रख देंगे, कॉस में भी 0 रख देंगे और आपके क्या हो जाएगा, साइन में भी आपका 0 रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, आपका 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 0 का वैल्यू हो जाता है आपका 0। तो अब क्या हो जाएगा कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो उसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट। यानी कि कॉट 0 का वैल्यू, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर जो आपको याद नहीं है, कॉट का हो गया, कॉसेक का हो गया या फिर सेक का हो गया, अगर नहीं पता है तो आपको इस तरह से उसको साइन और कॉस के वैल्यू में तोड़कर इस तरह से उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, इसीलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1 तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, आपका अनडिफाइंड भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।